हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्टॉक्स होते हैं, जो व्हाट स्टॉक्स विद 5x 10x डू। मतलब जो स्टॉक्स होते हैं जो 5 गुना 10 गुना होते हैं, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और व्हाट इज कॉमन, ये सब स्टॉक्स के अंदर कॉमन क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। और व्हाई सेल्स ग्रोथ इज मेन, क्यों हमको सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करना है उसके ऊपर बात करेंगे। हाउ टू ट्रैक कंपनीज कैपेक्स, कैपेक्स क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाउ टू ट्रैक कैपिटल एलोकेशन, जो कंपनी है वो कैपिटल एलोकेशन जो है वो किस तरीके से कर रही है। और व्हाट कैन कंपनी डू विद कैपिटल्स, और जो कंपनी है वो क्या क्या कर सकती है अपने कैपिटल के साथ। तो ये सब चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो भी स्टॉक आपने सुना होगा, जो मल्टीबैगर बनते हैं, तो उसके अंदर जो आपने एक सिंपल चीज देखी होगी कि वो कंपनी जो होती है वो 10 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसी नहीं होती। कोई भी कंपनी आप देखोगे तो 2 गुना 10 गुना 20 गुना। कोई भी कंपनी बिना अपने प्रोडक्ट के अंदर या वो कंपनी के अंदर कोई एक जो बोलते हैं मोट बोलते हैं, वो बिना मोट के वो कंपनी जो है वो ग्रो नहीं कर पाती। तो एक चीज जो मैंने देखी है कंपनीज के अंदर कंसिस्टेंटली, जो कंपनीज होती है जो 5 गुना 10 गुना होती है, उनके अंदर वो सेल्स ग्रोथ सबसे हाईएस्ट होती है। तो उसके एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कैसे जो कंपनीज है वो कांस्टेंट जब वो सेल्स ग्रोथ करती है तो उनके स्टॉक प्राइस में आपको क्या मूवमेंट दिखता है। और जब वो जो स्टॉक है उसके अंदर सेल्स ग्रोथ चली जाती है तो उसके बाद जो है वो स्टॉक के अंदर क्या मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे आपके साथ जो भी मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको कंपनीज को देखना है, कैसे आपको कंपनीज को ट्रैक करना है। तो यहाँ पे एक कंपनी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बाय द नेम ऑफ ईकेसी, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर। ये कंपनी जो है वो सिलेंडर बनाती है और इसके अंदर काम करती है। तो अभी ये कंपनी का अगर मैं आपको बेसिक, अगर यहाँ पे आपको चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कंपनी 2020 में 15 रुपए के आसपास ये कंपनी का शेयर था, ठीक है। वहां से ये जो कंपनी है वो अप्रोक्स 206, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपली दिखाऊं, ये यहाँ पे रियल चार्ट में हम लोग देखते चलिए। तो यहाँ पे ये कंपनी में क्या ऐसा हुआ कि जिसके कारण ये जो कंपनी है वो यहाँ पे इतनी इतनी ज्यादा ग्रोथ कर पाई। तो उसके सिंपल क्या रीजंस थे, तो यहाँ पे देखोगे एक जो ये कंपनी है अभी यहाँ पे ये इसका चार्ट देखिए। स्टॉक ने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करेगा यहाँ पे, एक सेकंड। हाँ चलिए। तो यहाँ पे देखो ये जो कंपनी है अभी यहाँ पे इसका प्राइस क्या था एक टाइम पे, अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 24 रुपीज का प्राइस था और वो कंपनी जो है वो 280 290, मतलब अप्रोक्स ये जो कंपनी है वो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना टाइम्स हुआ कंपनी, 11 टाइम्स, मतलब 11 गुना स्टॉक के अंदर ऐसा क्या मूवमेंट हुआ। तो अगर आप देखोगे 2021 से लेके 2022 के बीच में कंपनी ने उसका हाईएस्ट एवर सेल्स किया। सेल्स ग्रोथ को अगर आप ट्रैक करोगे तो आपको आपके हाथ में मल्टीबैगर लग जाएगा। और जब हम लोग भी इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या फिर जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो क्यों हम लोग जो है वो सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करते हैं, उसका सिंपल एक ही रीजन है। अभी देखिए 2020 के बाद ये कंपनी में क्या हुआ, 800 करोड़ का सेल्स 2023 के 2022 में देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1800 के आसपास पहुंच चुका है। तो उसके सेल्स जो है वो अप्रोक्स डबल हो गए कंपनी के, 1 2 साल के अंदर सेल्स डबल हुआ। और जो उसके अंदर मार्जिन था कंपनी का वो मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हुआ। तो जिसके कारण स्टॉक के अंदर जो ईपीएस है, मैं आपको बोलता हूँ कभी आपको जब भी आप ट्रैक करोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट, जब तक कंपनी के ईपीएस के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी तब तक वो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न करके या फिर अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगी। आप देखिए 0.27 का अर्निंग पर शेयर था। अगर आपको ये अर्निंग पर शेयर क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है और सेल्स ग्रोथ कैसे ट्रैक करना है, अगर आपको ये सब इन डिटेल में समझना हो तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो वो वीडियोस को आप देख सकते हो। आपको एकदम बेसिक में, एकदम बेसिक लेवल से आपको मैंने समझाया कि कैसे फंडामेंटल्स को ट्रैक करना है। आपको उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए 0.27 से अर्निंग पर शेयर 23 टाइम्स, मतलब स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 23 टाइम्स हुआ। ये कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल दिया। और फिर उसके बाद देखो कंपनी में क्या हुआ, 1600 करोड़ से सेल्स देखो कहाँ पे, आज भी 1600 1500 पे ही है। और आज स्टॉक देख लो कहाँ पे, स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक 350 250 रुपए से स्टॉक आज भी 123 पे। तो यहाँ पे ये एक चीज को सिंपली आप देखोगे तो आपको आपको मतलब और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। और ये सब चीजों को जब आप फंडामेंटल के साथ टेक्निकल के साथ मिक्स करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्टॉक के अंदर इतना कन्विक्शन होगा। स्टॉक अगर समझिए फॉर वॉट एवर रीजन, अगर वो स्टॉक 20% डाउन भी है तो आपको उसके अंदर कन्विक्शन होगा।
तो ये एक मैंने एग्जांपल बताया, ये मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल दिया। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो चलिए, एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ एनडीआर ऑटो। तो ये कंपनी में क्या हुआ था, अभी ये कंपनी का अगर मैं आपको सबसे पहले स्टॉक प्राइस दिखा तो चलिए, तो ये यहाँ पे ये देखिए एनडीआर ऑटो के अंदर क्या हुआ। सिंपली देखिए स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 15-20 रुपए से, या फिर समझिए 150 रुपया, 150 रुपीज से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 150 से कहाँ पे चले गया था, 1000। तो ये स्टॉक के अंदर ऐसा क्या हुआ, क्यू स्टॉक 6 टाइम हुआ। असली जो मेन पैसा है तो ये तो ऐसे मल्टीबैगर्स में बनता है, और ऐसे मल्टीबैगर्स बनने के बाद आपको पता चले उसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन कैसे उस प्रोसेस में आप उसको फाइंड आउट कर पाओ। और वही टाइम पे आपको जो है वो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों काम आएंगे। कि जब मैं इन्वेस्टर को भी बोलता हूँ, कोई भी इन्वेस्टर है, वो टेक्निकल को आप यूज करिए आपके फ्रेमवर्क के अंदर, और डेली टाइम फ्रेम पे यूज मत करिए, मंथली टाइम फ्रेम पे यूज करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वो स्टॉक के अंदर कब तक रहना है, कहाँ तक रहना है, और कब निकलना है। तो ये देखिए स्टॉक भी 5 टाइम्स हुआ। उसके सिंपल रीजंस अगर आप देखोगे तो उसका सिंपल रीजन एक ही है। देखिए 2021 में 100 करोड़ का सेल्स था, फिर 250 करोड़ किया, फिर 400 करोड़ किया, फिर 600 किया, और अभी 700 किया। कंटिन्यूस स्टॉक के अंदर सेल्स ग्रोथ है, और कंटिन्यूस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जा रहा है। 6% कमाती थी, आज कंपनी 10% कमा रही है। और जो उसका अर्निंग पर शेयर है, देखो मैंने आपको सिंपल बताया था कि अगर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक को 10 गुना 20 गुना होना है, या फिर 50 गुना होना है, तो उसके अंदर ईपीएस होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर। ₹3.5 का ईपीएस आपको 22 रुपीज के आसपास चले गया। और समझिए 2021 में, अगर आप, मैं उसको आपका प्राइस बताऊं 2021 में, देखिए 2021 में तो कहीं पे यहाँ पे था, अप्रोक्स कहाँ पे था ये, 33 रुपीज के आसपास था। और जो मेन इसके अंदर स्टार्ट हुई रैली, तो अप्रोक्स वहीं से स्टार्ट हुई है। देखिए ऑलमोस्ट ये 2021 में स्टॉक 50 रुपए के आसपास था। और ऐसी कंपनीज में जब आप 50 पे एंट्री नहीं करते हो और 150 पे भी एंट्री करते हो, तो कैसे आपको जो है वो टेक्निकल और फंडामेंटल हेल्प करता है, वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो स्टॉक के अंदर क्या हुआ। अर्निंग पर शेयर आप 2021 में नहीं एंट्री हुए, 2023 में भी एंट्री अगर आपने इसमें की होती, आपने अगर टेक्निकल्स को चेक करके, अगर आपके मोमेंटम में, ये एक्चुअली स्टॉक हमारे मोमेंटम प्ले में आया था, इसलिए मैं आपको, जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग ने टेक्नो फंडा को प्ले आउट करके इसके अंदर हम लोग ने बाइंग किया था। तो कैसे आपको जो है वो स्टॉक के अंदर टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों को जब आप मिक्स करते हो और सिंपल सेल्स ग्रोथ को देखते हो, कोई भी कंपनी बिना सेल्स ग्रोथ के प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती, क्योंकि कंपनी इक्विटी मार्केट में इसीलिए आती है कि वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे पाए, ठीक है, शेयर होल्डर्स को पैसा बने। और शेयर होल्डर्स को पैसा कब बनेगा, जब कंपनी अपना पैसा बैंक में एफडी करेगी, तब तो बनेगा नहीं। या जब भी कंपनी अपना जो पैसा है वो कैश में रखेगी, एफडी करेगी, या म्यूचुअल फंड करेगी। अगर कोई सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है, या फिर कोई कंपनी समझिए ऑटो पार्ट्स बनाती है, वो कंपनी अपना पैसा अपने प्लांट में ना लगा के, अगर वो कंपनी समझिए बायबैक कर रही है, या फिर वो कंपनी डिविडेंड दे रही है, या फिर वो कंपनी एफडी के अंदर पैसा लगा रही है, तो वो सेल्स ग्रोथ कहाँ से लाएगी। तो सिंपल ये एक रीजन है, सेल्स ग्रोथ ट्रैक करिए कोई भी कंपनी के अंदर। आपको मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, तो यहाँ पे, तो ये कंपनी बाय द नेम ऑफ ओला ग्रीन टेक, ये देखिए। अभी ये कंपनी में क्या हुआ था, अभी देखिए सिंपल सिंपल सेल्स ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखिए। 400 करोड़ का सेल्स, 2600, 5000, 400 करोड़ का सेल्स, 5000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 10 गुना सेल्स किया कंपनी ने। उसका रीजन क्या हुआ, ये कंपनी के अंदर अर्निंग पर शेयर है। अभी ये एक्चुअली इसके अंदर अर्निंग पर शेयर क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी ने ऑलमोस्ट, शायद जो है वो एक्सपेंस वो कंपनी के ज्यादा थे, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको एक क्लॉज बता रहा हूँ कि कैसे आपको जो है वो, अभी यहाँ पे शायद कंपनी के अंदर कुछ एक वन टाइम लॉस थे जो उसने बताया है, तो उसके कारण उसके अंदर अर्निंग पर शेयर नहीं है, लेकिन स्टॉक ने आप देखोगे तो रिटर्न दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर, कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ थी। कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करिए सिंपली, और आपको जो है वो आपके हाथ में मल्टी बैगर्स लग सकते हैं। और अगर आपके हाथ में कोई स्टॉक आया है, या फिर आपने कहीं से भी स्टॉक को लिया है, तो आप उसके अंदर सेल्स ग्रोथ देखिए। अगर आपके कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ नहीं है, ना तो पैसा आपका आज बनेगा ना कल बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करना है। वाई सेल्स ग्रोथ इज मेन, क्यों हमको सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स ग्रोथ देखना है। हाउ टू ट्रैक कैपेक्स, अभी कंपनी समझिए सेल्स ग्रोथ कहाँ से लाएगी। अगर मैं आपको बोलूंगा सिंपली कि ये जो पेन है, ठीक है, ये पेन का बिजनेस करता हूँ, और ये कंपनी को मैं पेन बेच के पैसा कमाता हूँ, कंपनी बोलती है। तो अगर ये पेन आप कैसे बनाओगे, आप कंपनी के अंदर प्लांट लगाओगे, तब आज नहीं तो कल प्लांट लगाओगे, और उसी प्लांट से आपको जो है वो सेल्स करोगे, और उसी प्लांट से आप प्रोडक्ट बनाओगे, और फिर सेल्स ग्रोथ करोगे।
तो ये जो कैपेक्स है वो आपको कहाँ पे दिखेगा, वो आपको कंपनी के कॉन कॉल के अंदर दिखेगा आपको। जो कंपनी हर 3 महीने में क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर आपको जो है वो कैपेक्स दिखेगा कि कंपनी कैपेक्स कर रही है या नहीं कर रही। कोई कंपनी अगर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में बोलती है कि हम लोग जो है वो सेल्स को 30 टाइम्स ग्रो करेंगे, लेकिन आप देखते हो कि कंपनी ने कैपेक्स तो किया ही नहीं है, तो सेल्स कहाँ से ग्रो करेगी। तो ये सब चीजें है कि आपको कैपेक्स ट्रैक करना है कि कैसे आपको कैपिटल एलोकेशन, अभी ये कंपनी कैपिटल एलोकेशन सही कर रही है या नहीं कर रही। कोई भी स्टॉक को ग्रोथ लाने के लिए उसके अंदर सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। अभी सेल्स ग्रोथ कहाँ से आएगी, अगर समझिए कंपनी ने अपना पैसा डिविडेंड दे दिया, मतलब कंपनी से पैसा बाहर गया, तो भी आपका सेल्स ग्रोथ नहीं आएगा। एग्जाम्पल, डिविडेंड दे दिया तो भी कंपनी जो है वो पैसा बाहर निकाल रही है। अगर समझिए कंपनी अपने खुद के लिए यूज नहीं कर रही, अगर समझिए कंपनी ने बायबैक किया तो भी कंपनी के अंदर से पैसा बाहर गया, अगर समझिए कंपनी ने वो पैसे को एफडी में डिपॉजिट कर दिया या फिर म्यूचुअल फंड बाय किया, तो भी कंपनी का प्रोडक्ट तो नहीं बिक पाएगा ना। सिंपली एफडी करने से कंपनी की पेन तो नहीं बिकेगी, कंपनी की पेन कब बिकेगी, जब वो प्लांट लगाएगी। तो कैपिटल एलोकेशन आपको देखना है कि कैपेक्स वो कर रही है नहीं कर रही। व्हाट कंपनी डू विद कैपिटल, कंपनी जो है वो अपने कैपिटल से क्या करती है। जो अच्छे मैनेजमेंट होते हैं कंपनी के अंदर, वो कैपिटल एलोकेशन के अंदर सबसे बेस्ट होते हैं। तो ऐसी कंपनीज को आपको फाइंड आउट करना है, और ये सब कंपनीज आपको कहाँ पे दिखेगी, आप जो है वो स्क्रीनर पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन वैसी कंपनीज को स्टार्टिंग फेज में हम कैसे निकाल पाएंगे। तो वहां पे हम लोग को एक तो या तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़िए जिसके अंदर आपको आइडियाज फिल्टर आउट होंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो टेक्निकल का यूज करिए। आप वो देखिए जो कौन से स्टॉक्स है जो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कंपनी के अंदर मोमेंटम है। अभी सिंपली मैं आपको रीजन दूं तो क्यों हम लोग तो ये स्टॉक में लेट एंट्री हुए थे 84 85 के आसपास, लेकिन आप सिंपली देखोगे तो ये स्टॉक के अंदर देखिए हाईएस्ट एवर वॉल्यूम था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में और हाईएस्ट एवर वॉल्यूम था। और फिर उसके उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, अब देखोगे तो सिंपली स्टॉक अपना बेस बना बना के ये यहाँ पे बेस बनाया। जो स्टैन विल्सन का एक बेस एनालिसिस वीडियो है वो भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया है। तो देखिए बेस बनाता है यहाँ पे ऊपर, बेस बनाता है ऊपर, बेस बनाता है ऊपर। और जो एक और चीज, जो भी कंपनी होती है जो फंडामेंटल और टेक्निकल को मीट करती है, वो अपने 40 मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक करती। तो हम लोग जब तक उस कंपनी में रहते हैं जब तक वो 40 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करती। तो यहाँ पे देखो कंपनी ने 40 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया था, और यहाँ पे कहीं पे हम लोग ने एग्जिट किया था। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ने यहाँ पे एग्जिट किया क्योंकि कंपनी ऑलरेडी हमारे बाइंग प्राइस से मतलब 5 गुना 6 गुना हो चुकी थी, और उसके बाद कंपनी के अंदर हम लोग को लग रहा था कि एक मतलब हो सकता है साइडवेज पीक परफॉर्मेंस नहीं आए कंपनी में, लेकिन वहां से भी स्टॉक ने देखो एक्चुअली वहां से इतना इतना बड़ा रिटर्न नहीं आया। मतलब स्टॉक ऑलमोस्ट 60 70% अप है, लेकिन यहाँ से आप देखोगे तो 6 टाइम अप है। क्यों, क्योंकि जो सेल्स ग्रोथ है उसकी जो पेस है वो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हुई है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आपको जो है वो हमारा ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि सेल्स ग्रोथ देखिए, टेक्निकल को फंडामेंटल के साथ मिक्स करिए। मैं देखता हूँ लोगों को कि बोलते हैं कि नहीं टेक्निकल कोई यूज का नहीं है, लेकिन मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे कितने कंटेंट अपलोड किए, किस तरीके से हम लोग ने जो है वो टेक्निकल को यूज करके और फंडामेंटल को यूज करके किस तरीके से हम लोग ने मल्टी बैगर्स को फाइंड आउट किया और स्टॉक्स को राइड किया हुआ है। और कैसे हम लोग ने ये सब चीजें जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो आपको एक बड़ा पिक्चर मिलेगा, और फिर ही आप जो है वो उसको बाय आउट कर पाओगे या फिर कंपनी के अंदर आप जो है वो स्टेक इंक्रीज कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर मैं आपको सिंपली एग्जांपल्स दूं तो दीपक नाइट्रेट देखिए, ये कंपनी में भी सिंपल एक ही चीज हुई थी, क्या हुई थी देखो, 2018 से सेल्स ग्रोथ देखो, 1600, 2700, 4300, 4300, 6800, 8000। और अभी देखो अभी इतना इतना सेल्स ग्रोथ हुआ नहीं है 2 साल में। 8,000 से लेके 8,500 तक इतना कोई सेल्स ग्रोथ हुआ नहीं है, इसलिए कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना 23 से 25 तक इतना मूव नहीं किया है जितना। आप उसका चार्ट देख लेना 18 से लेके 22 तक का स्टॉक कितने टाइम्स हुआ है वो आपको पता चलेगा। और सिंपल एक ही रीजन है, अगर आपको इतना टाइम नहीं है, आप इतना सब नहीं देख सकते, ठीक है, अगर आप हम लोग के जैसा इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकते, तो आप सिंपली ये सब चीजें देखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कि कैसे आपको ये सब चीजें ट्रैक करनी है, और आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सारे कंटेंट लाऊंगा। और आपको अगर समझिए, अगर आपको ये सब इन डिटेल में आपको अगर सीखना हो, तो जो है वो उपनिषद इन्वेस्ट डेमी का स्टॉक मार्केट स्टॉक इन्वेस्टिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो टेक्निकल और फंडामेंटल को कैसे यूज करना है, और किस तरीके से आपको जो है वो मल्टी बैगर या फिर स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर आपको जो है वो एक अच्छा मोमेंटम मिले। तो हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, टेक्नो फंडा एनालिसिस के बारे में, ये जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम होता है वो जो होता है वो लाइव होता है। तो इसके अंदर हम लोग जो है वो ऑलरेडी हम लोग लाइव डिस्कस करते हैं, और हम लोग जो है वो Q&A सेशंस होता है। तो ये सब चीजें आपको जो है वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलेगी। तो अगर आपको उसके लिए एनरोल करना है तो आप सिंपली हमारे मोर सेक्शन में आके
ये हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको आप ले सकते हो, और इन डिटेल में आप जो है वो मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।